इस काम के बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीना दूंगी। मोहन मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। मेरा बेटा अंश उसके साथ बहुत प्यार से रहता था। ये देखकर मैंने मोहन को अपने घर लाने का फैसला किया। अब मोहन मेरे घर में ही रहने लगा। मोहन पूरा दिन मेरे बच्चे का ख्याल रखता और घर के कामों में मेरी मदद करता। मोहन ने कुछ ही दिनों के अंदर मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी। जो अंश मुझे रात दिन परेशान करता था, अब वह मोहन के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने मोहन को एक अलग कमरा दिया हुआ था। एक दिन रात में अंश बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मोहन मेरे कमरे में आया और उसने अंश को मुझसे ले लिया। मोहन के पास जाते ही अंश शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। अंश मोहन को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने मोहन को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो अंश मोहन से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से मोहन अंश के लिए मेरे कमरे में ही सोने लगा। मोहन के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मोहन के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मार्केट लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। मोहन देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो अंश आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी मोहन मेरे लिए पानी लेकर आया। जब मैं पानी पी रही थी तो मोहन मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। आज मुझे मोहन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जब मैंने पानी पीकर गिलास रखा तो उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब मोहन ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। मोहन के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। वह 20 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसका शरीर और कद काठी अच्छी थी। वह घर में भी रोजाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि मेरे घर के हालात ठीक ना होने के कारण वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले अंश को चूमने गई, तब वह मोहन की गोद में था। अचानक अंश ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होंठ मोहन के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई, तब भी मैं मोहन की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। मोहन ने अंश को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी, क्योंकि आज मैं बहुत थक चुकी थी और मेरे सिर में बहुत दर्द था। उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। जब मोहन ने मुझे इस हालत में देखा तो वह पूछने लगा कि मालकिन, क्या हुआ है। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। मोहन की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में पार्टी थी और मैं उसके लिए अच्छे से तैयार हो रही थी। आज मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने मोहन को कमरे में बुलाया और उससे नॉट बांधने को कहा। नॉट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी
तो मोहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और ऑफिस जाने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका बॉयफ्रेंड भी आया। मोहन ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली रितिका और उसका बॉयफ्रेंड 4-5 दिन मेरे घर रुकने वाले थे। अगले दिन रात को मोहन ने खाना बनाया और रितिका और उसके बॉयफ्रेंड को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वो दोनों अपने कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। रितिका तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी, वह खाना खाए बिना ही सो गई। उसका बॉयफ्रेंड अरुण हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, नेहा, तुम रितिका से भी ज्यादा सुंदर हो। अरुण के बोलते ही मोहन उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद अरुण अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही मोहन मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुझे उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने मोहन से कहा, मैं तुम्हें घर के मेंबर की तरह समझती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तुम एक नौकर हो और नौकर की तरह रहो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो काम है सिर्फ वही करो, बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। मोहन को डांटकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैं पानी पीकर सो गई। आज मोहन मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। जब मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने लगी तो रितिका मेरे कमरे में आ गई। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने मोहन की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे बॉयफ्रेंड का हाथ तोड़ दिया है। मोहन बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को अरुण साहब बहुत नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। मोहन भला अरुण साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? मेरे कहने पर मोहन ने उन दोनों से माफी मांगी। रितिका और अरुण तभी वहां से चले गए। मोहन मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि मोहन ने कुछ भी नहीं किया। आज मैं ऑफिस नहीं गई क्योंकि कई दिनों से मेरा शरीर थका थका महसूस कर रहा था। मैंने सोचा था कि आज पूरा दिन घर में ही रहकर आराम करूंगी। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। अंश भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं मोहन को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में चली गई। जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा कि मोहन अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। मोहन का शरीर बेहद मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान मर्द को इस तरह बिना कपड़ों के देख रही थी। मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी, तभी मोहन ने मुझे आवाज दी। वह मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था, फिर भी मैं अपनी सुध बुध खोए उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज मैंने घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा, इसलिए दोपहर के समय मैं अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस समय मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते समय गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर मोहन भागता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं, उन्हें व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मेरी सिसकियां निकल रही थीं। मेरी हालत देखकर मोहन ने कहा, मालकिन, अब आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए
मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सिंग करने को कहा। मोहन ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। जब वह मेरी मसाज कर रहा था तो उसके स्पर्श में एक अजीब सा सुकून था जिसने मेरी पूरी थकान दूर कर दी। अब मोहन मेरे कुछ ज्यादा ही करीब होने लगा था और मुझे भी समझ आने लगा था कि वह मुझसे क्या चाहता है। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती, कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। हर बार मोहन का मेरे कमरे में आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ दिनों तक तो मेरा बेटा अंश मोहन के बिना सो नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया और उसको मोहन के बिना सोने की आदत हो गई। इस बीच मुझे अपने अंदर कुछ अजीब से बदलाव महसूस होने लगे थे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था, जैसे सारा दिन किसी भारी काम में बीता हो। हर रात यही सवाल मेरे मन में गूंजता, अचानक ये सब क्यों हो रहा है? कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होता? कुछ दिनों में मेरी शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। आखिरकार मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, ये सोचते हुए कि शायद आराम करने से थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब सारा दिन अंश मोहन के साथ ही रहता था। जब उसे भूख लगती तो वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपने कमरे में अपनी कमर पकड़े बैठी थी। कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मन में कई ख्याल चल रहे थे। क्या ये दर्द कोई संकेत है? क्या मुझे किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? रात के 10 बजे का वक्त था। मोहन पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मोहन ने कहा, मैडम, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटे 0 बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके 0 बल्ब जला दिया। मोहन ने धीरे धीरे मेरी कमर पर मालिश शुरू दी। उसकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था जैसे दर्द को धीरे धीरे चुरा ले जा रहा हो। मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह सुकून में खो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी पीड़ा बस छू मंतर हो गई हो। मालिश करते करते मोहन ने अचानक पूछा, मैडम, क्या आपको कभी अंश के पिता की याद नहीं आती? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, आप इतनी खूबसूरत और जवान हैं, फिर भी आपने अकेले रहने का फैसला क्यों किया? उसकी बातों ने जैसे मेरे दिल को छू लिया। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वहीं विराम लग गया। उसने मेरी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मालिश जारी रखी। आज मुझे मोहन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मोहन सिर्फ सवाल कर रहा था या उसके मन में कुछ और था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी या फिर किसी रिश्ते की शुरुआत का संकेत। उस रात मोहन की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। 2 दिन बाद वह तारीख आने वाली थी जब मैंने पहली बार अपने प्रेमी से मुलाकात की थी। उस दिन का इंतजार मेरे दिल में एक तूफान ला रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुबह से ही मैंने खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, मुझे उसके साथ बिताए पल बार बार याद आ रहे थे। आज मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। आज वह मेरे साथ नहीं था, लेकिन वह मेरे बच्चे का पिता था। अंश को देखकर मुझे रोज उसकी याद आती थी और आज मैं अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। अंश मेरे पास में सो रहा था, इसका भी मुझे ध्यान नहीं रहा। मोहन पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। पानी पीते हुए मैं थोड़ा शांत हुई, लेकिन मेरी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे रोने की आवाज सुनकर अंश हल्का सा हिलने लगा। उसे जागता देख मोहन ने तुरंत कहा, आप मेरे कमरे में चलिए, अंश को आराम से सोने दीजिए। जैसे ही मैं मोहन के कमरे में पहुंची,
मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरा रोने का कारण सुनकर मोहन भी शांत हो गया था। वह लगातार मेरे आंसू पोंछ रहा था और मैं रोए जा रही थी। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, मोहन, आज की रात मैं तुम्हारे कमरे में बिताना चाहती हूँ। तब मोहन ने कहा, मैडम, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने धीरे धीरे उसे और करीब खींच लिया और कहा, मोहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए ताकि मैं इस अकेलेपन को भूल सकूं। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वह मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि मोहन मेरे बच्चे को दूध और बिस्किट खिला रहा था। यह देखकर मेरे दिल को एक अलग सी खुशी का एहसास हुआ। मुझे अंश का ख्याल नहीं आया था, लेकिन मोहन ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर मोहन ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। आज रितिका मुझसे मिलने घर आई थी। वह मोहन की तरफ देख भी नहीं रही थी। मोहन ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद रितिका जाने लगी। जाते समय उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकाल दो। वह दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद मोहन ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में लाकर दिया और उसने अंश को भी सुला दिया था। अंश आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। मोहन उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे अंश की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। मोहन मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूं या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वह खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, मोहन, यह सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वह कुछ नहीं कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वह रितिका के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन अरुण के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब रितिका मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वह वीडियो दिखाया था और तब से मैं मोहन पर नजर रख रही थी। मैंने कहा, मोहन, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने अरुण पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ मैं यही करूंगा। मैडम, उस रात जब अरुण नशे में था वह आपके कमरे में आया था। वह आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। मोहन की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। तुम्हारी नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। अब बिना कुछ कहे अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। मेरी बात सुनकर उसने मेरी आंखों में देखा और जवाब दिया, आप जो सोच रही हैं वह गलत है। कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में सिर्फ एक हल्की नींद की दवा मिलाई थी, जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थी और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। मैडम, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कहा, सच सच बताऊं, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने शक भरी नजरों से उसे देखा। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आपको रात में फोन पर बातें करते हुए सुना। आपकी बातें सुनकर मैं समझ गया था कि आप फिर से अपने उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं। वह शख्स आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है।
आप रात को उससे मिलने की योजना बना रही थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया और आपको नींद की दवाई दी। तुमने मेरी बातें सुनी? तुम कौन हो और तुम्हें मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। उसने कहा, आपके पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए यहाँ भेजा था। वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। उन्होंने मुझे आपकी तस्वीर दिखाकर बताया कि आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे आप मेरे दिल के बेहद करीब आ गई थीं। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए काम करूंगा, चाहे जो हो। थोड़ी देर रुककर उसने मेरी ओर देखा और आगे बोला, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखा कि आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखे में रख रहा है, तो चुप रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है और वह आपके करीब सिर्फ इसलिए आ रहा है ताकि आपके बच्चे को अपने पास ले जा सके। उसका मकसद कभी भी सच्चा नहीं था। यह सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने जो बातें कही उनका सच जानने के लिए मैंने जांच की। जो कुछ भी उसने कहा था वह सच निकला। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा था। कुछ समय बाद मैंने मोहन से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तुम्हारा मकसद क्या था? उसने कहा, मैं सिर्फ यह चाहता था कि आप सुरक्षित रहें। आपके लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन मैंने कभी उन भावनाओं को आप पर थोपने की कोशिश नहीं की। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहन जैसा ईमानदार और सच्चा इंसान मेरी जिंदगी में था। उसने मेरी सुरक्षा के लिए जो किया वह किसी और ने शायद ही किया होता। आज मैं मोहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी हूँ। उसने मेरे भरोसे को जीता और मुझे एक ऐसा साथी दिया जो मुझे और मेरे बच्चे को दिल से चाहता है। मेरे पिताजी की वजह से आज मैं इस खुशहाल जिंदगी का हिस्सा हूँ। मोहन जैसा पति पाना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और दिल पूरी तरह भरोसा कर लेता है। उस वक्त हमें न अपनी समझ दिखती है, न किसी और की बात सुनाई देती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने आंखें मूंदकर अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा किया। लगा कि वो मेरा हर पल साथ देगा। लेकिन वही इंसान जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। और सोचने वाली बात यह है कि जिसने कोई वादा नहीं किया था वो हर पल मेरे साथ खड़ा रहा। दोस्तों, सोचिए इस कहानी ने हमें क्या सिखाया। क्या आपको भी लगता है कि प्यार करने से पहले हमें दिल ही नहीं, दिमाग भी लगाना चाहिए? किसी को जानने और समझने का वक्त देना चाहिए। क्या प्यार में भरोसे से पहले समझदारी जरूरी है, या दिल के फैसले ही सबसे सही होते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। शायद आपकी सोच किसी की जिंदगी बदल दे। ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।